नमस्कार दोस्तों, किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। हमारे पुराने बुजुर्ग ये चीज़ें सब जानते हैं। ये जो मिट्टी के बर्तन आप देख रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन आजकल बाज़ारों में भी इनकी भी होड़ हो गई है। और वो चीज़ें जो पहले पैदा होती थी, जो हमारे मिट्टी के बर्तन पहले में जो गुणवत्ता थी वो आजकल फिनिश हो गई है। इनमें केमिकल कंपाउंडिंग यूज होता है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आप को एक सच्चाई बताएं कि मिट्टी के जो पहले बर्तन पकावे आवे पे पकते थे, ये फर्नेस में पके हुए हैं, तो इनमें और उन बर्तनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कुछ लोग इस तरफ अवेयरनेस है मिट्टी के बर्तन, लेकिन आजकल शहरों और गांव में ये देखने को मिला हुआ है कि सब लोग इसको एक बिजनेस का रूप दे लिए हैं। चलो, ये अच्छी बात है, मिट्टी के बर्तन कोई अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन जिस हिसाब से इनके दाम, रेट और गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें ऐसे से धीरे लुप्त होके ये हमारी ये पुरानी ट्रेडिशन भी आज के टाइम में वापस वहीं प्लास्टिक और एल्युमिनियम पे वापस आके रुक जाएगी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये कुछ हाईली पेंटेड है। इनमें जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें जो लेयरिंग होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वाष्पीकरण होके मटके में पानी ठंडा रहता है। लेकिन आजकल इनको पेंट और फिनिशिंग के चक्कर में इनको इतनी बढ़िया और एक्रिलिक पेंट वगैरह लगा के इनके वो छिद्र बंद कर दिए जाते हैं, ताकि ये दिखने में तो मिट्टी के बर्तन लगते हैं, लेकिन जो इनका पूर्ण एक्शन है वो अपना अच्छे तरह से ये काम नहीं कर पाते। ये फैक्ट आप खुद भी एनालिसिस करके बताएंगे। पुराने हमारे बुजुर्ग जो आवे और मिट्टी के पकावे से बनाते थे उनमें चीज़ें देखने को मिलती थी और वो ये चीज़ें भली भांति जानते हैं। लेकिन ये मोटी सतह, चिकनी मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके कम्बिनेशन से जो बर्तन बन रहे हैं इनमें वो गुणवत्ता नहीं है। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के अब मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। ये आपने किसी से ना सुने होंगे ना कहीं पे पढ़े होंगे। दरअसल जो बेसिक वैज्ञानिक शोध के अनुसार पता चला है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से आपको एसिडिटी की समस्या ही ख़त्म हो जाती है। इसका कई शोध और अध्ययन से इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में बना भोजन एसिडिटी की समस्या में फ़ायदेमंद है। क्यों ऐसा कहा गया? दरअसल मिट्टी के बर्तन में प्राकृतिक तौर पर एल्केलाइन मौजूद होते हैं जो इसके पीएच स्तर को संतुलित रखते हैं, और इसमें बने भोजन का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में खाना पका हुआ आपके दिल को सेहतमंद रखता है। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन में एक तो तेल रिफाइंड ये बहुत कम मात्रा में यूज होता है, और जो सब्जी और फलों में जो इनका नेचुरल ऑयल होता है वो धीमी आंच में पकने के कारण वो उनमें मेंटेन रहता है। वो अपनी नेचर और केमिकल स्ट्रक्चर एकदम वही बनाए रखता है, इसलिए धीमी आंच पर पचा हुआ खाना वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मिट्टी का बर्तन ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप अगर उसमें खाना बनाएंगे तो उससे उसकी फल की, सब्जी की नेचुरल पानी और अक्षमता बनी रहेगी, और उसकी वो स्टीम से ही वो फ्राई हो जाएगा। और जबकि लोहे बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से क्या होता है कि वो एकदम पहले पानी को गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं, स्टीम जनरेट नहीं होती। और ये सब चीज़ें ही इन चीज़ों की तरफ लिया है कि आज का आधुनिक विज्ञान वापस हमारे पुराने वैदिक कल्चर पर आकर मिट्टी के बर्तनों को अपनाने लगा है। जैसे कि आप मार्केट में देख रहे हो कि ये भाई साहब 15 साल से मिट्टी के बर्तन बनाकर यहाँ अपना काम कर रहे हैं और इनके पास बहुत वैरायटी हैं। लेकिन कुछ इन्होंने सच्चाई ये भी बताई कि कुछ ये बाहर से मंगाते हैं और उनके को सेल करते हैं। ये मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी। दोस्तों, इसका अगला रीज़न ये भी है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, गलता नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, गलता नहीं है। क्योंकि कुकर में बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होने पर खाना
पकने की बजाय वो गल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के बर्तन यूज़ करने से पहले किन सावधानियों को बरतें। ये नॉर्मल सी बातें हैं और इनको कोई ध्यान में नहीं रखता। जैसे ही बाज़ार से बर्तन खरीद कर लाते हैं सीधा ही उनमें खाना पकाने लगते हैं धोकर। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप नए बर्तन को रात भर पानी में डुबो कर और अंदर से भर कर रख दें। अगले दिन एक दूसरे बर्तन में गर्म पानी लें और उस बर्तन में गर्म पानी डाल दें और ये 2 दिन तक रखने पर रीज़न ये है कि आप और फिर उसको ब्रश से अंदर से साफ़ कर दें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी अनावश्यक मिट्टी होगी वो निकल जाएगी, जितने जर्म्स वो मिट्टी के बर्तन में अभी तक पनपे होंगे गर्म पानी से वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो डेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए पानी को गर्म पानी, ठंडे पानी से सफाई हो जाती है, गर्म पानी से उनके जर्म मर जाते हैं। और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात की बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, मिट्टी के बर्तन को कभी भी तेज़ आंच पर ना रखें क्योंकि ये तुरंत क्रैक होने का खतरा बना रहता है। दूसरा, मिट्टी के बर्तन धोने के लिए आप कभी भी साबुन, डिटर्जेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि मिट्टी का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने अंदर साबुन के कणों या पानी को जरूर सोख लेगी और अगली बार जब भी आप खाना बनाएंगे वो उसमें मिल जाएंगे। वो क्योंकि आप बना तो खाना मिट्टी के बर्तनों में रहे हैं जो केमिकल फ्री है, लेकिन आपने जो केमिकल लगा दिया है वो मिट्टी ने इसको सोख लिया है। इसलिए आप कभी भी इनको साबुन, डिटर्जेंट या किसी से भी ना धोएं। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आप गर्म पानी या बेकिंग सोडा में नमक मिलाकर इनका इस्तेमाल करके आप इनको धोएं। या चारकोल, आप लोग सोच रहे होंगे ये चारकोल क्या है। चारकोल, हाँ जी हाँ, राख को बोलते हैं, जो कि किसी भी लकड़ियाँ जलने से जो लास्ट में राख बच जाती है उस राख से बर्तनों को हमें साफ़ करना चाहिए। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि आजकल बड़े ही डेकोरेटिव और बहुत ही सुंदर शेप में, ये देखिए पानी की बोतल है जो इन्होंने बाहर से मंगाई है, इनका खुद का मैन्युफैक्चर नहीं है। लेकिन ये देखिए आज डिजाइनर शेप में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले की 2-4 चीज़ें ही होती थी, जैसे कि पहले पानी का मटका, ये हुक्के की चिलम। लेकिन आजकल आप देखोगे कि हर चीज़ मिट्टी के बर्तन एक ये इंडस्ट्री टाइप हो गई है। ये देखिए, ये तो खैर चीनी मिट्टी की हैं, ये तो पहले से जानते होंगे। ये डेकोरेटिव आइटम आप मिट्टी में बहुत ही प्रचलित हैं। ये देखिए इन्होंने गैस सिलेंडर बनाया हुआ है, ये चीनी मिट्टी से ही बनाया हुआ है। ये इसका एक गुल्लक बनाया हुआ है। पहले ये चीज़ें इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए करते थे। ये सारे डेकोरेटिव पीस और खिलौने हैं। ये देखिए आपको गुल्लक के दिखा देते हैं। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये आजकल ट्रेंड्स हो गया है कि मिट्टी के बर्तन, और ये एक एजुकेटेड फैमिली की भी निशानी आजकल समझने लगे हैं कि लोग हेल्थ प्रति अवेयरनेस हो रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप इस तरफ जाइए, इस तरफ सोचिए, अपनी हेल्थ की तरफ सोचिए, लेकिन उसमें भी बारीकी से समझिए कि आप जाने अनजाने में किसी तरह के केमिकल कंपाउंड, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना कर रहे हो। खाली ऊपर से आपको मिट्टी के बर्तन दिख रहे हो, एक्रेलिक पेंट वाले बर्तन आप ना खरीदें, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। एक बहुत सारी सावधानियां वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए कितने अच्छे इन्होंने खिलौने बनाए हुए हैं। ये डेकोरेटिव पीस है, आप इनको एज ए गिफ्टिंग पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट लिखकर बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर आप लिखिए, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और हमारे चैनल को किसान धरोहर चैनल, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हुए कंटेंट आप आगे इसमें देखेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।